Hello and good morning, all student. I hope you are doing well. But in this lockdown, all things are basically suddenly all things are basically stopped. और अगर हम बात करें हमारी नॉलेज की, हमारी अवेयरनेस की, वो भी कहीं ना कहीं रुक गई है, जिसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हम अपने आप को अपडेट नहीं रख पा रहे हैं। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो एकेडमिक क्लासेस हो, चाहे वो बेसिकली टैक्टिक्स हो। इसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मैंने बेसिकली मैं प्लान कर रहा हूँ ऐसा, और सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो सारे स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए, उनको अपडेट रखने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक बेसिकली यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ। इस यूट्यूब चैनल में हम करेंगे क्या? इस यूट्यूब चैनल में हम बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको बेसिकली जितनी भी आईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं, जितनी भी आईटी से रिलेटेड कोर्सेस हैं, जितनी भी आईटी से रिलेटेड करियर काउंसलिंग्स हैं, अपडेटेड न्यूज हैं, इन सब के बारे में आपको अवेयर कराने की। तो मैं अभी सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करने को। मैं अपना पहला यूट्यूब वीडियो आज बना रहा हूँ और आप सबको बेसिकली लिंक भेजूंगा। आप बेसिकली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितनी भी आईटी की इन्फॉर्मेशन हैं जो मुझ तक हैं, जो मैं रिसर्च करूंगा, जो मैं ढूंढूंगा, उन सबको आपके पास तक पहुंचाने के लिए। मेरा पहला वीडियो है, बहुत सारी गलतियां होंगी डेफिनेटली। मैं आज कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं भी घर में बैठा हूं और आप सब भी घर में बैठे हैं। तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिकली हम क्या करें। तो मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप को जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन है उनको रीगैदर करूं, उनको दोबारा कलेक्ट करूं, और फोटोशॉप हुआ या जितने भी आईटी से रिलेटेड कोर्सेस हुए या CCC हुआ या ओ लेवल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो किसी भी तरह के कंप्यूटर कोर्स के रिगार्डिंग मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको टैक्टिक्स दूं, ज्यादा से ज्यादा आपको एडवांस कोर्सेज के बारे में अपडेट करूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सारे कोर्स आपको घर बैठे ही सिखा दूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड कोर्सेज के बारे में नॉलेज देने की, अपडेटेड न्यूज के बारे में अवेयर करने की। जैसे अगर अभी हम बात करें तो अभी रिसेंटली आज 1 जून को जीमेल ने एक बहुत बड़े चेंजेस के साथ अपनी नई गाइडलाइंस फॉलो कर दी है। गाइडलाइंस का नाम सुनते ही बेसिकली हम सोचते हैं कि लॉकडाउन की गाइडलाइंस आएंगी या किसी भी तरह की गाइडलाइंस आएंगी, बट अगर हम बात करें तो बेसिकली हम सभी जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं और जीमेल पे जो अकाउंट हम बनाते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हमें कभी कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता। इवन हम उसमें डेटा भी स्टोर करते हैं, लाइक गूगल ड्राइव में अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस। हम कभी ये नहीं सोचते कि इसमें कितना डेटा आएगा, कितना डेटा नहीं आएगा, कौन स्टोरेज कर रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, इसको सेफ्टी फीचर से रखता कौन है, कहाँ पर क्या होता है। डेटा सेंटर के बारे में कभी नहीं सोचते। गूगल कितना एक्सपेंस कर रही है इन डेटा को स्टोर करने के लिए। अपने डेटा सेंटर्स पे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बना रही है गूगल, और ऑलरेडी डेटा सेंटर्स उनके बने हुए हैं जिसमें वो हमारे डेटा को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल की जो नई पॉलिसीज हैं, जो 1 जून 2021 मतलब कुल मिला के आज से आप सभी के जीमेल अकाउंट पे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव क्या होंगी? अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल जीमेल की, तो जीमेल अकाउंट को मतलब जीमेल को एक्सेस करने के लिए अभी तक हमें 15 GB का स्टोरेज मिलता था। 15 GB का स्टोरेज एक इनफ सफिशिएंट स्पेस होता है हमारे जीमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, वहां पर डेटा को स्टोर करने के लिए, जीमेल को स्टोर करने के लिए। अभी अगर हम बात करें हमारे अगर इनबॉक्स में जाकर देखिए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी न जाने कितनी मेल्स पड़ी होती है जिनको आप कभी रीड भी नहीं करते। अगर हम बात करें टोटल अनरीड मेल्स की बात करें तो हजारों में, इवन कुछ अकाउंट्स में तो लाखों में हो जाती है। हम अपना जीमेल अकाउंट बनाकर भूल भी जाते हैं और उसको एक्सेस करते ही नहीं है, या एक्सेस भी करते हैं तो केवल सिंपल फेसबुक और इंस्टाग्राम के अपडेट के लिए। अगर हम बात करें इन सारे अपडेट्स की या इन सारे स्टोरेज की, तो अब जीमेल ने क्या किया है, क्योंकि जीमेल के पास डेटा बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन लोग यूजर्स डेटा को बढ़ाते ही जा रहे हैं, फोटोज भी स्टोर कर रहे हैं, इवन अपने चैट्स का बैकअप भी स्टोर कर रहे हैं, अपनी जीमेल आईडी भी एक्सेस कर रहे हैं, उस पर वीडियोस भी स्टोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो गूगल का जो डेटा सेंटर है उस पर लोड बढ़ता चला जा रहा है। अब इस बढ़ते हुए लोड को कम करने के लिए अगर हम बात करें तो गूगल ने कुछ पॉलिसीज बेसिकली स्टार्ट की हैं। इन पॉलिसीज में अगर हम बात करें तो इन पॉलिसीज में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा जीमेल अकाउंट है, उस जीमेल अकाउंट में अभी तक हमें क्या होता था कि गूगल ड्राइव पे हम फोटोज और वीडियोस को स्टोर कर सकते थे, विच इज अनलिमिटेड, और हम 15 GB का जीमेल अकाउंट एक्सेस करते थे। बट अब जीमेल की जो नई पॉलिसी आई है, गूगल की जो नई पॉलिसी आई है, उसमें जीमेल
और गूगल ड्राइव। मतलब गूगल ड्राइव का मतलब जिस ड्राइव में आप अपनी फोटोज, अपनी वीडियोस को स्टोर करते थे सेफ्टी फीचर की रिगार्डिंग। बट अब आपको क्या करना होगा, अपनी जो जीमेल अकाउंट है उस जीमेल अकाउंट पे ओवरऑल आपको 15 GB का स्पेस ही दिया जाएगा, जिसमें आपको अपनी जीमेल पूरी आईडी हैंडल करनी होगी। साथ साथ आपको अपनी फोटोज और वीडियोस का स्टोरेज भी उसी में हैंडल करना होगा। बट बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके पास एक्सेस में बेसिकली डेटा होता है और जिसको वो गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हैं। बट गूगल ड्राइव पे स्टोर करने के बाद अगर हम बात करें तो उनका डेटा अगर 15 GB से एक्सेस होता है, 15 GB से एक्सेस का मतलब है कि जो करंट प्लान हमारा भी चल रहा है 15 GB में आपको ईमेल्स और बेसिकली फोटोज एंड वीडियोस ये सब कुछ मैनेज करना होगा। बट अगर आपको एक्सेस स्पेस की नीड हो रही है, फॉर एग्जांपल यू लाइक एक्स्ट्रा स्पेस लाइक 100 GB और 200 GB, 1 TB, 2 TB, whatever you want to speed, whatever you want to storage basically your data। सो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको गूगल से उस स्टोरेज कैपेसिटी को परचेज करना होगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक रेंटल स्पेस हमें गूगल से खरीदना होगा। जो गूगल से रेंटल स्पेस खरीदना होगा उसकी इंडिया में जो अगर हम बात करें, इंडिया में जो उन्होंने गाइडलाइन दी है या इंडिया में जो उनके नॉर्म्स आए हैं उसके हिसाब से मेरी जो अपडेटेड नॉलेज है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूं। अपडेटेड नॉलेज में यहाँ पर ये दिया गया है कि अगर आप गूगल से 100 GB का स्पेस, 100 GB का स्पेस एक्सक्लूडिंग योर 15 GB स्पेस विच ऑलरेडी जीमेल के लिए बेसिकली जीमेल और फोटोज और वीडियोस को स्टोरेज करने के लिए गूगल ड्राइव प्लस जीमेल जो 15 GB का स्पेस है, उसके अलावा एडिशनल 100 GB का स्पेस अगर आप गूगल से मंथली रेंटल पे, मंथली और ईयरली दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप मंथली हिसाब से चलते हैं, मंथली के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 65 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप 100 GB का अदर स्पेस, एडिशनल स्पेस अपने जीमेल अकाउंट या अपने गूगल अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ईयरली प्लान लेना चाहते हैं तो ईयरली प्लान में आपको 1300 रुपीज पर ईयर, 1300 रुपीज पर ईयर में आप बेसिकली अपने जीमेल और गूगल अकाउंट को 115 GB तक यूज कर सकते हैं। 15 GB जो फ्री ऑफ स्पेस मिल रहा है उसका हमें एक स्पेस, रिजर्व स्पेस मिल रहा है जो उससे गूगल को कोई लेना देना नहीं। बट अगर आप 100 GB का एडिशनल स्पेस लेते हैं तो उस 100 GB के स्पेस में आपको 65 रुपीज पर मंथ और 1300 रुपीज पर ईयर के हिसाब से चार्जेस पे करने होंगे। अगर आप और एडिशनल स्पेस चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नीड 200 GB, सो 200 GB में क्या करना होगा आपको 210 रुपीज, 210 रुपए पर मंथ के हिसाब से। और अदरवाइज अगर आप ईयरली प्लान लेना चाहते हैं तो 2100 रुपए पर मंथ के, 2100 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको चार्जेस पे करने होंगे। एक और इनका प्लान दिया हुआ है जहां पर स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, लाइक 2 टेराबाइट। 2 टेराबाइट का स्पेस एक बहुत ह्यूज स्पेस होता है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर आपका काम, आपका वर्कलोड इतना है कि जहां पर आपका स्टोरेज 2 टेराबाइट तक जा सकता है, तब अगर आप उस स्पेस को रेंटल लेना चाहते हैं तो आपको 650 रुपीज पर मंथ। और अगर हम बात करें इसका ईयरली प्लान तो 6500 रुपीज पर ईयर के हिसाब से आपको पे करना होगा। सो अगर मैं बात करूं ये पूरी जो पॉलिसीज हैं ये आप गूगल की गाइडलाइंस पे भी देख सकते हैं, गूगल की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। गूगल के किसी भी, आप नॉर्मली गूगल पे अगर आप टाइप करेंगे गूगल प्लान तो डेफिनेटली आपको ये प्लान सारे मिल जाएंगे। इट मीन्स अब एक नॉर्मल यूजर की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल यूजर को जीमेल अकाउंट एक्सेस करने के लिए, अपने गूगल ड्राइव को एक्सेस करने के लिए टोटल ओवरऑल स्पेस जो दिया जा रहा है वो 15 GB दिया जा रहा है। 15 GB से ओवर स्पेस अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको गूगल को चार्जेस पर पे करने होंगे। बेसिकली वो बेसिक प्लान भी हो सकता है, वो एडवांस प्लान भी हो सकता है, प्लान टेराबाइट तक भी हैं, प्लान बेसिकली अगर हम बात करें जीबी में भी हैं। बट अगर हम एक नॉमिनल प्लान की बात करें तो 100 GB से इनका प्लान स्टार्ट हो जाता है, जो अभी तक मेरी नॉलेज में 2 टेराबाइट तक है। डेफिनेटली आगे भी प्लान एक्सटेंडेड होंगे और ज्यादा स्टोरेज भी मिलेगा आपको, बट उसके लिए आपको और ज्यादा वैल्यू ऑफ मनी देना होगा। किसको? गूगल को। अगर हम बात करें गूगल की तो गूगल एक बेसिकली बहुत बड़ा डेटा सेंटर्स रन करती है, नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स। तो डेफिनेटली गूगल को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों का डेटा स्टोर करने में। सो आई होप आप अपना डेटा पूरा ओवरऑल 15 GB के अंदर ही मैनेज कर लेंगे। अदरवाइज यू हैव टू रेडी फॉर पे टू गूगल कि आप अपने अकाउंट को इस तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं और इतना डेटा और एडिशनल गूगल से लेना चाहते हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी और अपडेट आप जानना चाहते हैं, जितने भी टैक्टिक्स आ रही हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपनी अगर बात करूं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं मुझे बोलने में या किसी भी तरह की एक्टिविटीज करने में। बट आई होप कि मैं आगे इन सारी चीजों को शॉर्ट आउट करूंगा और आपको जितनी भी अपडेट नॉलेज होगी वो सारी दे पाऊंगा। तो आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेफिनेटली आगे हम इन सारी चीजों पे बात करते रहेंगे, आईटी की अपडेट से अवेयर होते रहेंगे, जितनी भी अपकमिंग कोर्सेज हैं उनके बारे में जानेंगे। सो कोशिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में बहुत ही जल्द।